हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं, 8 से 12वीं सदी में, 8 to the 12th century, यूरोपियंस कहते थे द डार्क एजेस, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे। मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। ये मगरबी मुमालिक अंधेरे में थे, इंसानियत नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो विलियम हार्वी है, तकरीबन 400 साल पहले। तहकीक करने पे पता चलता है कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले, यानी 800 साल पहले आज से, इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र करते इब्ने नफीस से 600 साल पहले, आज से 1400 साल पहले, विलियम हार्वी से 1000 साल पहले और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र है कुरान मजीद में। आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई आज़ाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहां से निकलता है दूध। कुरान मजीद ने ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नटशेल में कहा गया है। सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि भेड़ बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। उस वक्त इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने समझाया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम स्कूल में जब वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी हम ड्रॉ करते स्कूल में, सबसे पहले शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया उसका नाम था अल इद्रूसी, सन 1154 में, 1154 में। लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, 2 किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर 2, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए जीरो को, अरब ने जीरो को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। जो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और जीरो को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं वो मुसलमान ने एजाज करा है, अरबिक न्यूमरल। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other 2 sides of the triangle. ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है उसका स्क्वायर
इक्वल है बाकी दो ट्रायंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में ये नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था? अल-तुसी। अल-तुसी मुसलमान था। मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल-बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी को? अल-खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल-खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल-खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल-अब्तूसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल-अदरीसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का। अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट। उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में, फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर। गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा मुसलमान है? जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया, उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से। गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राजी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी, स्मॉल पॉक्स और मीजल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं, पता चलता है कि अली इब्न अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में। और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना। एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, तो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। एविसीना, उसका असल नाम था अली इब्न सीना। एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम, एविसीना, एविसीना, अली इब्न सीना। तो जब हम तहकीक करते साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे। और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे। अगर साइंस की तहकीक करना है और अच्छे मयार पे पहुंचना, जिस तरीके से आज अंग्रेजी अहम है, उस वक्त सैकड़ों साल पहले साइंस के मैदान में माहिर बनने के लिए आपको अरबी सीखना फर्ज था। उस वक्त हम मुसलमान उरूज पे थे, आज हम नीचे। क्यों? उस वक्त हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करते थे। आज अफसोस की बात है, हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोसों दूर है, मीलों दूर है। आज की हमारी हालत जो है इस दुनिया में, क्योंकि हम मुसलमान दीन से दूर है और
ईसाई उरूज पे है क्योंकि वो भी अपने दीन से दूर है। वो लोग अपने दीन से दूर है जो गलत दीन है और उरूज पे पहुंच गए। हम हमारे सही दीन से दूर है, दीनुल हक से, और आज हमारी हालत कि हम नीचे है।